सो कंटिन्यूइंग दिस प्रॉब्लम, बी के लिए कौन सा सॉल्व करना है, बी कौन सा, व्हाइट और रेड लाइन, व्हाइट और रेड लाइन। तो अगर तुमने यहाँ नहीं लिखे और तुमको प्रॉब्लम जा रही तो यहाँ से देख लेंगे। ये जो अपना टेबल है क्या क्या है इसका, 30 0 और 0 10। 30 0 0 10 कहाँ आ रहा था, ये लाइन पे आ रहा था, मतलब 2x प्लस 6y। अपने को क्या सॉल्व करना पड़ेगा इसमें, 2x प्लस 6y वाली इक्वेशन, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 60। इसलिए लाइन पे अगर नामकरण कर दो लाइन का अच्छा रहता। तो इसमें थोड़ा खिचड़ी बनने वाली थी, करके नहीं किया, लेकिन बाद में नामकरण कर लेना है पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने के बाद। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना, ये व्हाइट लाइन है 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 60। ऐसे ही ये रेड लाइन में कौन कौन से पॉइंट मार्क करे थे अपने, 12 0 और यहाँ पर 0 12, है ना, 0 12। तो ये कौन सी है, 3x प्लस 3y वाली लाइन है रेड। कौन सी लाइन है, 3x प्लस 3y वाली लाइन है। तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना था, 36। अब दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो तुम इसका आंसर एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, एक्स और वाई मिलेगा। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स काय के हैं, ये पॉइंट बी के लिए, पॉइंट बी के लिए तो सॉल्व कर रहे हैं ना अपन। ठीक है, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, टाइम नहीं है अपने पास। तो इसका आ जाएगा तुम्हारा 3x सॉल्व करके, बी आ जाएगा तुम्हारा, बी विल बी इक्वल टू, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी विल बी 3 and 9, 3 and 9। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो इसको कर दो 3 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आ जाएगा, और 3 और 9 मिल जाएगा तुमको। ऐसे ही क्या सॉल्व करेंगे, ऐसे ही ये सी के लिए सॉल्व करेंगे, फॉर सी। ठीक है, फॉर सी के लिए कौन कौन सी लाइन, सी के लिए ग्रीन वाली लाइन और रेड वाली लाइन। रेड वाली लाइन का अब भी देखे थे अपन ने, कौन सी लाइन थी रेड वाली, ये थी 3x प्लस 3y वाली, है ना। और फिर ग्रीन वाली कौन सी बची, 5x प्लस 2y वाली। तो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 52, और 3x प्लस 3y, है ना, इज इक्वल टू कितना, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 36, है ना। अब इसको भी सॉल्व करना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व कर देना, आता ही है तुमको। तो यहाँ तुमको मिल जाएगा सी, मिल जाएगा सी। सॉल्व करके देख लेना, मुझे तो मेरे को अभी सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन अभी टाइम कम है। ठीक है, तो इसका समझो अगर 2 से मल्टीप्लाई करे, 3 से मल्टीप्लाई करे, ठीक है, तो करके देख ले। तो यहाँ पर हमने सी के लिए साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करे, ये इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, मतलब मल्टीप्लाइंग इक्वेशन तुम लिख सकते हैं 1 और 2 नाम देके, इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/2। उसके बाद साइमल्टेनियसली ये जो नया इक्वेशन है इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, सबट्रैक्टिंग फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी गेट 9x इज इक्वल टू 84। तो x इज इक्वल टू 84/9 आ गया। उसके बाद 3 से कैंसिल किया तो 28/3 आ गया। फिर ये x की वैल्यू कोई भी सिंपल इक्वेशन में डालना, मैंने ये इक्वेशन में डाला। अगर इसको इक्वेशन 2 नाम दे रहे अपन, ठीक है, इसको लिख लेना 1 2, या ऐसा करना, पुट x इज इक्वल टू 28/3 इन 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 36। तो ये 3 इंटू 28/3 हो जाएगा, क्योंकि x 3x है, प्लस 3y इज इक्वल टू 36। देखो ये इक्वेशन में पुट करें सेकेंड वाली, तो ये 3 3 कैंसिल, 3y इज इक्वल टू 36 माइनस 28, है ना। ये 3 3 कैंसिल हो गया, तो 28 माइनस वाई इज इक्वल टू 8/3 आ गया। 36 माइनस 8 28, 8 बचा, तो 8/3 आ गया। तो सी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए अपने को, x की वैल्यू 28/3 और y की वैल्यू 8/3। अब पूरे पॉइंट्स है अपने पास O A B C D। अब कॉर्नर पॉइंट मेथड से अपन निकाल लेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू अपनी z की कहाँ आती है। तो अपने कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे और z में डालते जाएंगे, है ना। वैल्यू ऑफ z, ये अपनी वैल्यू ऑफ z था क्या अपना, 140x प्लस क्या था, 140x प्लस 210y बराबर है, हाँ 210y। तो सबसे पहले ओ तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन अपने को बताना पड़ता क्योंकि कॉर्नर पॉइंट है वो। तो ओ यहाँ पर प्रॉपर लिखना 140 इंटू 0 प्लस 210 इंटू 0, मैं डायरेक्टली दोनों जीरो आएंगे तो 0 0 लिख देगा। अब ए पॉइंट क्या है अपना, ए पॉइंट है अपना 0 10
0 10, तो यहाँ पर 140 इंटू 0 लिखना है ना, और ये 10 है, और 210 इंटू 10, तो ये आ जाएगा इतना। फिर उसके बाद बी तो मैंने निकाला हूँ जद्दोजहद करके। हाँ, बी क्या निकला है 3 और 9, जी जद्दोजहद बी ने भी नहीं किया, सी में किया 3 9, तो 3 और 9 डालना है, तो 140 इंटू 3, 140 इंटू 3 प्लस 210 इंटू 9 इज इक्वल टू 140 इंटू 3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 140 इंटू 3, 14 3 से कितना होता 42, है ना। तो 42 की जगह 420, 420 प्लस 420 प्लस ये कितना है 9, 9 है ना, 210 इंटू 9, 210 इंटू 9 कितना हो जाएगा बताओ जल्दी फटाफट। 210 इंटू 9 हो जाएगा अपना ये हो जाएगा 210 इंटू 9 अपना 21 इंटू 10 कितना होता है 210, ठीक है। 210 में से 21 निकाल लो तो आ जाएगा वो तुम्हारा, क्या आ जाएगा ये 1890, ठीक है। 1890 आ गया। अब 1890 प्लस 420 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 1890 प्लस 420, 2310, 2310, ये आ गया अपना, ठीक है। कोई डाउट किसी ने चैट में पूछा? हाँ, अच्छा आंसर, ठीक है। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, थर्ड वाला लेना है, सी पॉइंट लेना है। सी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट जद्दोजहद करके 28/3 और 8/3, सी पॉइंट 28/3 और क्या है 8/3। अब ये भी डालो 140 इंटू 28/3 प्लस 210 इंटू 8/3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके अपने को पूरा आंसर निकालना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते और आंसर निकालते हैं। तो ये 140 इंटू 28 करके डिवाइडेड बाय 3 करे अपन ने, तो इसका आंसर आया 1306.66, उसमें ऐड कर दिए 70 इंटू 8, ठीक है। तो ये 560 ऐड कर दिए, 560 ऐड कर दिए, तो अपना इसका आंसर बना 1866.66, है ना। ये बना आंसर इसका मतलब 1866.66। अब कौन सा पॉइंट बचा है, एक पॉइंट और बचा है एक पॉइंट और बचा, तो उसको भी कर लेते हैं। डी, एक पॉइंट कौन सा है, डी। हाँ, डी पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स थे 10 0, डी पॉइंट के क्या थे 10 0, तो इसमें 10 और 0 डाले तो 140 इंटू 10, 140 इंटू 10 1400, और 0 है तो 0, तो इसकी वैल्यू 1400 आ गई। तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आ रही, मैक्सिमम वैल्यू किधर आ रही, मैक्सिमम वैल्यू अपनी 2310, दिस इज आवर मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज आवर मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट व्हाट वी आर गेटिंग एट पॉइंट बी, और जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 39, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 39। तो यहाँ पर अपन अब लिख लेंगे, पहले थोड़ा सा मैं टेबल को कंप्लीट कर लेता हूँ प्रॉपर वे में थोड़ा। ठीक है, उसके बाद क्या है, एट पॉइंट कौन सा मिल रहा है अपने को, एट पॉइंट मिल रहा है बी, एट पॉइंट बी अपने को मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है एट पॉइंट बी। तो अपन लिखेंगे देयरफॉर z इज
maximum maximum z is maximum at what, at z is maximum at point b, एट पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3,9 ठीक है। एंड जेड, वैल्यू ऑफ जेड, लेकिन जेड क्या था, प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो मैक्सिमम प्रॉफिट पॉसिबल कितना है ये कंस्ट्रेंट्स में, 2310। मैक्सिमम प्रॉफिट उसको 2310 हो सकता है ये कंस्ट्रेंट्स में जो अपने को दिए हुए है। तो यहाँ ये प्रॉब्लम खत्म हुआ। थोड़ा लंबा प्रॉब्लम है, देखो अब मैं एक्सप्लेन कर रहा था थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगता ही है इसमें ग्राफ बनाने में और ये कंस्ट्रेंट्स कंस्ट्रक्ट करने में, ठीक है। तो लेकिन पहला प्रॉब्लम तो मैं बहुत धीरे धीरे समझाया करके भी टाइम लग गया था। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करें अपन ने, ठीक है, जेड से। जेड कैसा बनाया, प्रॉफिट फंक्शन था अपन ने देखे, तो प्रॉफिट फंक्शन में क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, 140 शेयर पे प्रॉफिट आ रहा था, 210 इस पे आ रहा था टेबल पे। तो मैंने ले लिया एक्स को चेयर्स ले लिया, वाई को टेबल ले लिया, फिर जेड बन गया अपना प्रॉफिट फंक्शन 140x प्लस 210y। फिर टेबल से मैंने उतार लिया कंस्ट्रेंट्स अपने, मैक्सिमम अवेलेबल टाइम था करके लेस देन इक्वल टू 36, लेस देन इक्वल टू 50, लेस देन इक्वल टू 60, और 3x प्लस 3y पूरा टेबल से उतारा हुआ, सब कुछ टेबल से। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ चेयर्स एंड टेबल प्रोड्यूस कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना, नॉन नेगेटिव रहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद द गिवन कंस्ट्रेंट कैन बी फॉर्मुलेटेड एज, पूरा कॉपी पेस्ट कर लिया, ऊपर से जो लिखा मैंने वही कॉपी पेस्ट कर लिया। उसके बाद क्या होता, फॉर्मुलेट करने का अगर प्रॉब्लम होता तो यहाँ प्रॉब्लम अपना खत्म हो जाता था, लेकिन मेरे को सॉल्व ग्राफिकली भी करना था, तो इसलिए मैंने ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए टेबल बनाया, टेबल बना के पूरे पॉइंट्स निकाला, उसके बाद रीजन देखा कहाँ था, उसके बाद मैंने ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने के बाद शेडेड रीजन देखा, शेडेड रीजन के बाद कॉर्नर पॉइंट्स निकाला, देखा दो कॉर्नर पॉइंट्स मेरे को साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके निकालने पड़े, बाकी तो निकले हुए थे। फिर पूरे पॉइंट्स निकालने पर जेड में डाला, फिर मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट मेरे को पॉइंट बी पे मिल गया, और यहाँ अपना प्रॉब्लम खत्म हुआ। लेकिन एक बात और समझा देता हूँ मैं, यहाँ पर अगर अपने को पूछा होता कि कितने चेयर्स और कितने टेबल उसको बनाने पड़ेंगे, यही सेम क्वेश्चन में अच्छे से ध्यान दो, अगर पूछा होता उसको कितने चेयर्स और कितने टेबल बनाने पड़ेंगे टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट, तो इसका आंसर क्या रहता था, इसका आंसर क्या रहता था कि उसको, इसका आंसर रहता था 3 चेयर बनानी पड़ेंगी, 3 चेयर और 9 टेबल बनाने पड़ेंगे टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट। उसका आंसर क्या रहता था, 3 चेयर और 9 टेबल बनाने पड़ेंगे टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट, फॉर द कारपेंटर टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे को आगे में रहेंगे कि कितने नंबर ऑफ बाइसाइकिल्स, अगला जो क्वेश्चन है, कितने नंबर ऑफ बाइसाइकिल्स और ट्राइसाइकिल्स को बनाने पड़ेंगे टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट। प्रोसीजर पूरा सेम, सब कुछ सेम, जेड की वैल्यू निकालेंगे और कौन से पॉइंट पे वो जेड की वैल्यू निकल रही उससे अपन उस वो बता देंगे। एक्स का जो मतलब कोऑर्डिनेट रहा ना, जैसे एक्स का एक्स कोऑर्डिनेट 3, वो तुम्हारा एक पैरामीटर हो जाएगा, और वाई का जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो एक पैरामीटर हो जाएगा। जैसे या क्या एक्स टेबल थे तो 3 टेबल हो गए, सॉरी चेयर थी तो 3 चेयर हो गई, और 9 क्या वाई है, वाई क्या लिए थे टेबल, तो 9 टेबल पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, ऐसा बताएंगे। तो आगे एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करके देखना, फिर मैं कुछ डाउट रहेगा तो अपन देखेंगे कल।